सेकेंड सेमेस्टर बीए बीवीए के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में तैयार किया गया है। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि इसके ऊपर एक मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाया जाए, तो इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में हमने 2023 अगस्त सितंबर का क्वेश्चन पेपर ले लिया है, जिसका शीर्षक है लघु उपन्यास, प्रयोजन मूलक एंड संक्षेपण। समय है 2.5 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स है 60। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए, जिसमें 10 प्रश्न होंगे, एक एक अंक के लिए, और 10 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इसमें निर्देश दिया गया है कि प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए, और अगर शब्द में उत्तर पूरा नहीं होता है तो वाक्य में लिखना है। तो हमें कोशिश यही करना है कि शब्द में ही उत्तर को पूरा किया जाए। तो पहला प्रश्न है, डाक बंगला उपन्यास के रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर है कमलेश्वर। सोलंकी कहाँ से वापस आ रहा था? दूसरा प्रश्न है। उत्तर है चंदनबाड़ी। घोड़े को विजिटर लोग क्या करते हैं? यहाँ पर प्रश्न गलत छपा है। प्रश्न है, घोड़े को विजिटर लोग क्या कहते हैं? जिसका उत्तर है पोनी। डाक बंगला किस आकार का दिखाई देता है? उत्तर है हवाई जहाज। ईरा किसके यहाँ नौकरी करती थी? उत्तर है बत्रा। छठवां प्रश्न है, दमयंती कहाँ रहती थी? उत्तर है नागपुर। कल से आपकी नौकरी खत्म, यह किसने कहा था? उत्तर है शीला। ईरा किसके साथ पैदल शिमला जाया करती थी? उत्तर है विमल। ममदू कौन है? नवां प्रश्न। उत्तर है घोड़े वाला। 10वां और आखिरी प्रश्न है, सूटकेस में किसकी बोतल टूट गई थी? उत्तर है रम। तो यहाँ पर पूरा वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है कि सूटकेस में रम की बोतल टूट गई थी, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आशा है आप समझ गए होंगे पहले प्रश्न का उत्तर किस प्रकार लिखा जाएगा। अब हम प्रश्न पत्र का दूसरा प्रश्न देखेंगे, जो है किन्हीं दो की स्वसंदर्भ व्याख्या कीजिए। जो 2 प्रश्नों के उत्तर हैं 7-7 अंक के लिए। दूसरा प्रश्न है 14 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 2 के स्वसंदर्भ व्याख्या आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न लिया है, ममतू यह बादल देख रहे हो, ऐसे में चलना ठीक होगा? तो इसके लिए हम इसका संकेत लिखेंगे कि ममदू पहला शब्द है, बीच में खाली जगह, और अंतिम शब्द है ठीक होगा, जिससे यह स्पष्ट समझ में आए कि आप कौन से वाक्य की ससंदर्भ व्याख्या कर रहे हैं। उसके बाद आता है प्रसंग, कि यह प्रसंग कहाँ से लिया गया है। तो हम लिखेंगे पाठ्यक्रम के उपन्यास डाक बंगला, जिसके लेखक कमलेश्वर हैं, से यह वाक्य लिया गया है। संदर्भ है कि किस रेफरेंस में यह वाक्य कहा गया है। तो यह संदर्भ है, यहाँ यह पहलगाम की घटना है, जब ईरा और तिलक को अचानक सोलंकी मिल जाता है। व्याख्या है, तिलक ईरा के साथ बिताए समय को याद करता है कि पहलगाम से आड़ू के रास्ते में अचानक घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई देती है। तिलक सोलंकी को जानता भी नहीं था, लेकिन ईरा की उसकी पुरानी जान पहचान थी। तिलक ईरा के साथ तूफानी समय बिताने का बाद फिर से घूमने जाने के लिए आतुर है, और मौसम खराब होने के बाद भी जाना चाहता है। मन ही मन ममदू घोड़े वाले के जवाब को सोचकर प्रश्न करता है कि क्या ऐसे खराब मौसम में घूमने जाना ठीक होगा? वह जानता है कि ममदू क्या कहेगा। ममदू ने भी वही कहा, लेकिन ममदू कहता है कि नहीं साहब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसी पर एहसान जताते हुए वह कहता है कि चलो, तुम कहते हो तो ठीक है, चलो। तो विशेषता है, तिलक ने एकदम ठीक अंदाजा लगाया कि एक मजदूर केवल काम ही नहीं करता, वह सामने वाले की इच्छा को भी ठीक से समझ लेता है। यह भी कम्युनिकेशन का एक अच्छा नमूना है। तो इस प्रकार से यह समझा कर लिखना होता है कि यह जो वाक्य है वह उसका अर्थ वास्तव में क्या है, और जिसके लिए हम उसके आगे पीछे की घटना का सहारा लेकर उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यह दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न हुआ। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि दूसरा प्रश्न कैसे लिखा जाएगा। हम अब तीनों प्रश्नों को विस्तार से नहीं समझेंगे, एक नमूने के तौर पर समझा दिया है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है एक प्रश्न का उत्तर लिखना है 2 में से 16 मार्क्स के लिए। तो साधारणतः इसमें एक तो समरी पूछी जाती है, और दूसरा उसमें से कोई जो विशेष घटना होती है या कथा वस्तु होती है, उसके आधार पर
प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, डाक बंगला में वर्णित स्त्री पुरुष के जीवन संघर्ष को समझाइए, अथवा डाक बंगला उपन्यास की कथा वस्तु को समझाते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यह दूसरा प्रश्न जो है वो सारांश लिखने के लिए है। तो इसमें कथा वस्तु समझाने को लिखा है, तो हम यहाँ पर शीर्षक में लिखेंगे कथा वस्तु, उसके बाद लेखक का संक्षिप्त परिचय लिखा जाएगा। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं लेखक परिचय और कथा वस्तु को आप विस्तार से समझाकर लिखेंगे। ये डाक बंगला कमलेश्वर का एक लघु उपन्यास है और उपन्यास में नायिका के भटकाव की कहानी है कि वह किस तरह के से एक सही रास्ते पर नहीं चल पाती है, बार बार अपने रास्ते बदलती है, वह कोई निश्चित निर्णय नहीं करती है और उसे ऐसा लगता है कि स्वच्छंद प्रेम ही सब कुछ है। इसी कारण विवाह के बिना भी विमल को समर्पित हो जाती है। नायिका इरा प्रेम की मर्यादाओं को बेहिचक लांघती है। लेखक एक तरफ ऐसी स्त्रियों के चरित्र को उजागर करते हैं जो प्रेम में जीवन को खोजती हुई वह सब करती है जो सामाजिक नियमों के खिलाफ होता है। दूसरी तरफ विमल बेरोजगारी से त्रस्त है। वह नौकरी न मिलने पर हताशा के गर्त में डूब जाता है। यह असफलता उसके आत्मविश्वास को तोड़ देती है। संभलने की जगह पलायनवाद उस पर हावी हो जाता है। परिस्थितियों का सामना करने की जगह वो भाग खड़ा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं अलग पूरे स्लाइड्स पर मैंने उसका सारांश लिखा है, जिसका सहारा लेकर आप इस उत्तर को अधिक विस्तार से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला बिंदु होता है विशेषता कि इस कहानी उपन्यास की जो कहानी है उससे में क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या बताया गया है और उससे हमें सीख क्या मिलती है कि डाक बंगला उपन्यास में आज के युग के मानव कितनी ही विडंबनाओं से घिरा हुआ है। यह बताया गया है कि वह अपने वास्तविक जीवन जीना भूल गया है। चोट खाई हुई इरा के माध्यम से समाज का चेहरा दिखाया गया है। आर्थिक विषमताएं व्यक्तिगत जीवन में, समाज में अनेक समस्याएं स्थान लेती हैं और चाहे निम्न वर्ग हो या मध्यम वर्ग की हो, वह अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ऐसे रास्तों पर चलती है जो उसे बर्बादी की ओर ले जाते हैं। तो जिसके लिए हम कई सारे उदाहरण स्त्री पात्र इसमें देख सकते हैं कि एक तो हुई इरा, दूसरी हुई शीला, कि वे किस प्रकार अपनी मर्यादाओं को लांघते जाती हैं। और समाज का रूप दिखाने के लिए कई सारे चरित्र हैं कि वे सीधे रास्ते नहीं चलते हैं, हर समय भटकाव में ही रहते हैं और वैसा ही अपना जीवन बिताते हैं। तो हमें इस उपन्यास के चरित्रों और उनकी कहानियों से यही सीख मिलती है कि जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब व्यक्ति को दूरदर्शिता रखते हुए निर्णय लेना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपन्यास में, लघु उपन्यास में जितने भी चरित्र हैं, उन्होंने जीवन में एक दृढ़ निश्चय नहीं किया, अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित नहीं किया, जिसके कारण हर पात्र भटकता रहा, चाहे वो स्त्री पात्र हो या पुरुष पात्र हो। तो इन चरित्रों के माध्यम से हम यह सीख लेते हैं कि अगर हम अपने जीवन की दुर्दशा नहीं कराना चाहते हैं तो अपने जीवन में दृढ़ निश्चय लेकर जीवन का उद्देश्य निर्धारित करें, जीवन में अपना एम बनाएं, चाहे वो शैक्षणिक एम हो या प्रोफेशनल हो या सामाजिक हो। सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा स्थान दें और अपने आप को चरित्रवान बनाने का प्रयास करें, तभी मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। अब हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न पत्र का कि टिप्पणी लिखिए, कोई एक प्रश्न का उत्तर लिखना है 5 अंक के लिए। यहाँ आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से एक पर टिप्पणी लिखना है। पहला है कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य, इरा और विमल का संबंध। तीसरा है बद्रा। तो सबसे पहले हम शीर्षक लिखेंगे। अगर आप दूसरा प्रश्न कर रहे हैं कि इरा और विमल का संबंध, तो वहाँ शीर्षक लिखा जाएगा। या आप कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य वाला प्रश्न कर रहे हैं तो वहाँ शीर्षक वही लिखेंगे, लेकिन इस प्राकृतिक सौंदर्य को आप अपने इमेजिनेशन से नहीं बल्कि डाक बंगला उपन्यास के आधार पर ही लिखेंगे। और अगर तीसरा लिखते हैं तो उसका शीर्षक वही लिखा जाएगा। उसके बाद शीर्षक का परिचय देंगे। यह शीर्षक पाठ्यक्रम के उपन्यास डाक बंगला, जिसके लेखक कमलेश्वर हैं, से दिया गया है। और अगर आप पत्र के ऊपर टिप्पणी लिख रहे हैं तो उसकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में, उसके परिचय के बारे में सब कुछ विस्तार से लिखा जाएगा 5 अंक के लिए, जो 7 से 8 पंक्तियों में, लाइनों में पूरा हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार
डाक बंगला उपन्यास पर आधारित आपको 4 प्रश्न आएंगे जो होंगे 45 मार्क्स के लिए। अब हम प्रयोजन मूलक हिंदी की ओर आगे। 5वां प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 × 5 = 15 की 3 प्रश्नों के उत्तर, 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है जो 5-5 अंक के लिए होंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखिए, या प्रयोजन मूलक हिंदी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ मैं इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको स्लाइड पर दे रही हूँ जिसे आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। यहाँ अगला प्रश्न है, 1/3 संक्षेपण कीजिए। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको पढ़ना है आपको ध्यानपूर्वक, और उसके 1/3 4 भाग अगर आप एक चीज के करते हैं तो उसमें से चौथे भाग में आपको लिखना है। अगर जैसे इसमें 8 लाइनें हैं तो आपको उसके 2 लाइन में सारांश लिखना है, जिसके लिए आपको उसे बार बार पढ़ना है और वह क्या बात कहना चाह रहा है उसको छोटे में करके संक्षेप में लिखना है, कैप्सूल बनाकर लिखना है। कई बार छात्र गलती करते हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखिए कि संक्षेपण का अर्थ नहीं समझते हैं। जो पैराग्राफ दिया जाता है उसको अधिक विस्तार से लिखते हैं। संक्षेप का मतलब होता है छोटा, संक्षेपण मतलब छोटा करना। अर्थ है कम शब्दों में अधिक लिखना, लेकिन वह अर्थपूर्ण होना चाहिए। यहाँ पर शीर्षक भी पूछा जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं पूछा जाए तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पूछा जाए तो होगा इसका शीर्षक उद्देश्यपूर्ण जीवन का महत्व। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे संक्षेपण किया गया है। यहाँ आप उत्तर देख सकते हैं कि इसमें एक ही बात की गई है कि उद्देश्यहीन मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है। तो मैं समझती हूँ आपको यह मॉडल क्वेश्चन पेपर समझने में उपयोगी होगा, सहायक होगा। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।